Assalamu alaikum and welcome to the UW Alumni Podcast. I am Bisma Ahmed, student of Mechatronics Engineering 4th semester. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिस्टर शाहजेब फारूक, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के एलुमनाई भी हैं और साथ ही साथ इनका इस फील्ड में काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। सो हम जानेंगे इनसे इनकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। थैंक यू सो मच मिस्टर शाहजेब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर हम तो इसको थोड़ा करें कि मैं एज अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, हम देखा जाए सारी चीज़ों को, तो इंट्रोडक्टरी है कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यही देखी जाती है। अगर शुरू में अगर हम ज्वाइन करते हैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ वाक को, तो हमने ये देखा था कि हमें नहीं पता होता था कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, और सोसाइटी को भी नहीं पता। जी बिल्कुल। ठीक है। तो उस लिहाज से अगर हम सारे सिनेरियो को अगर कैटर करें आज के दौर में, मतलब हम 4 साल गुजारने के बाद या जितना भी हमारी जर्नी है, हम उसको आज सिंबलाइज कर सकते हैं कि ये मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो एक बना हुआ है ना, कि इसको 3 डिफरेंट फील्ड्स के साथ जोड़ा जाता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कुछ सॉफ्टवेयर की भी इनबेड की जाती चीज़ें। जी जी तो बिल्कुल। वाकई ऐसी चीज़ है। कैसी ऐसी चीज़ है कि आप अगर देखें एज अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या एज अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड जो है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल डिसिप्लिनरी फील्ड्स आती हैं। कैसे कैसे आती हैं कि आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल के दौर में अगर देखें मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को, तो उसको आप कहीं पे भी रोक नहीं सकते। रोकने से मुराद इस तरह से है कि मार्केट में अगर कोई भी चीज़ लॉन्च हो रही है या कोई भी इनोवेशन लॉन्च हो रही है या किसी भी प्रैक्टिकली चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करके कि आप सोसाइटी की ईज़ के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उस सारे सिनेरियो में आपको हर तरफ मैकाट्रॉनिक्स नज़र आता है। ठीक है। तो उस लिहाज से अगर हम देखे जाएँ तो एज़ अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो डिफरेंट चीज़ों की कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बनी हुई है, जिसमें आपके बायोमेडिकल की डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, मैकेनिकल का जो स्ट्रक्चर देखा जाता है। इसके बाद आप किसी भी फील्ड का आप सिम्बलाइज़ करें। तो माई सेल्फ एज़ अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैं तो इसको यही डिफ़ाइन करूँगा कि हम ऐसे इंजीनियर हैं, सोसाइटी को वो ईज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हम एज़ अ अदर इंजीनियर नहीं प्रोवाइड कर सकते। थैंक यू मिस्टर शाहजेब। सो आप काइंडली हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आप करंटली किस फील्ड में काम कर रहे हैं और आपका उसमें क्या रोल है? अच्छा, अगर मैं अपनी फ़ील्ड के बारे में बात करूँ, तो फ़ील्ड मेरी डिफरेंट एंड सी फ़ील्ड्स हमने शुरू में देखी थी जब हम यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे। डिफरेंट सेल्स की फ़ील्ड को देखा था हमने। फिर इसी तरह अपनी फ़ील्ड को साथ ही परस्यू किया था इन द फॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग, अपवर्क और फाइवर के जो अननोन प्लेटफ़ॉर्म्स उनके ऊपर। जी जी। उन सब का सिनेरियो को देखते हुए हमने चीज़ों को आगे प्रोक्योर किया था। अच्छा, अब एज़ अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर देखा जाए तो शुरू में मैं सेल्स में क्या कर रहा था? मतलब कि सेल्स के अंदर आप देखें कि एक अजीब-सी दुनिया पाई जाती है। सेल्स इंजीनियर अगर देखा जाए, सबसे पहले जो मतलब मेरी जॉब थी वो सेल्स इंजीनियर थी। ओके। जो सेल्स इंजीनियर आप देखें, तो मैंने डिफरेंट चीज़ों को देखा कि मार्केट के अंदर डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। अप टू द मार्क चल रही हैं, कैसे चल रही है, उसमें इनोवेशन क्या आ रही है और कहाँ पर किस लेवल पे जाके लोगों को कंफर्ट ज़ोन में वो चीज़ प्रोक्योर की जा रही है। हुँ। तो वो एज़ अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं देखता था, यार इसमें तो ये इतनी सी ईज़ इन्होंने डाल के ये इनोवेशन ला के ये चीज़ यहाँ पे ले गए हैं। तो उसी के साथ जब मैं उसी इनोवेशन को डिफरेंट एमवीपीज़ जब बना रहा था डिफरेंट फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, मतलब अपवर्क पे और जो फाइवर्स के ऊपर, तो उन सारे इंटरेक्टिव्स में मैंने डिफरेंट चीज़ें, और अब इस टाइम के ऊपर फाइवर के ऊपर भी मेरा कुछ चल रहा होता है, मतलब उसमें भी हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। अपवर्क पे भी चल रहा है। तो अभी जो मतलब एज़ अ अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड जिसके साथ मैं हूँ, वो जियो सेल कनाडा के नाम से। जियो सेल कनाडा में क्या अब सिनेरियो है मेरे पास, मैं एज़ अ उधर एम्बेडेड इंजीनियर हूँ। हमारा उधर ये काम है, ये मतलब एज़ एम्बेडेड इंजीनियर हम उनको क्या डील कर रहे हैं, हम उनकी पीसीबी डिज़ाइनिंग को देख रहे होते हैं। हम उनकी डिफरेंट इनोवेशन जो वो जनरेट करके दे रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि वो हमारे पास, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है, अननोन यूज़र है, जी। उसको नहीं पता, मतलब एक उसको बोले जी एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, जिसको कुछ चीज़ों का नहीं पता कि ये इसने क्या करना है, कैसा सिनेरियो कैसा लेके चलना है। वो उसकी अपनी डिमांड्स वो बताता है। ये एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिवाइस थी, इस जी। डिवाइस में ये चीज़ इनोवेशन करनी है, अब उसको नहीं पता कि यार ये कैसी चीज़ डिवाइस है, किस तरह लेके चलनी है हमने। मतलब वो उसने ये कह दिया कि फॉर एग्जांपल मैंने डोर ओपन करना है, तो मुझे पता चल जाए कि यार डोर मेरा ओपन हो गया जी फॉर बिल्कुल। द सिक्योरिटी रीज़न, और समथिंग इज़ लाइक अ मोशन, मुझे पता चलना चाहिए कि यार कोई चीज़ मूव कर रही है तो मेरे लिए कितना क्रिटिकल है। हुँ। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल में बात करते हैं उस चीज़ की, तो वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी फ्यूल की कंज़प्शन जो है, वो हम रिमोटली मॉनिटर करें इस चीज़ को। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ अब प्रो जनरेट किए जाते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स की तरफ। कुछ क्लाइंट्स हमारे टेक्निकल होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होते हैं। तो उन सबको एम्बेड करके उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देना वो हमारा काम होता है। तो बीइंग अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, हम
सोसाइटी को एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि जो उनकी डिफरेंट जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर रहा होता है। सो शाहजेब, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में एआई का इतना ट्रेंड है और डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा आ रही है, तो मेकाट्रॉनिक्स ग्रेजुएट्स के लिए किस तरह की मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आज के दौर में? देखें, मैंने पहले भी बात की थी कि मेगाट्रॉनिक्स को आप कहीं पे भी सिंबलाइज नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते किसी जगह पे के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल कि मेगाट्रॉनिक्स सिर्फ इसी लिमिटेड पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जी। उसकी वजह क्या है कि मेगाट्रॉनिक्स जब हम तीन चीज़ों को जब हम लिखते हैं कि ये तीन चीज़ें हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर है, जी बिल्कुल। ठीक है। जब इन तीनों को आप देखते हैं तो इन तीनों को यूज़ करते हुए आप सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ईज प्रोवाइड करते हैं। हम्म। अब मैं जैसा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे मैंने बात की थी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन हमारी चल रही थी कि हमें एक फ्लेयर कैमरा को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि ये चीज़ हमें थर्मल इमेजिंग हमें चाहिए, दैट्स एग्जांपल। यस। अब थर्मल इमेजिंग जो है वो तो अगर आप देखा जाए तो वो प्योरली एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बनता है, जी सिनेरियो बिल्कुल। यही बनता है, जी जी। क्योंकि उसमें एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होगी, उसके ऊपर प्रॉपर एक वारंटी का फेज चलेगा, उसमें डिफरेंट सैंपल्स की कलेक्शन होगी, देन वो आगे लेके फाइनल डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब आप अगर जीपीटी से भी पूछेंगे ना तो आपको ये सिनेरियो बना के देगा। जी बिल्कुल। अब उसमें देखें कि अब मैगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैसे इन्वॉल्व हो रही है। अब जो फ्लेयर की डिपार्चर है या फ्लेयर का जो कैप्शन रेट है या आप उसकी जो सेटलमेंट है, और अगर उसको आप एज अ डिवाइस लेके जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसकी आपको पीसीबी बनानी पड़ेगी, जी जो एग्जैक्टली। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जी जी। हमारे पास उस चीज़ की तरफ लेके जाना पड़ेगा। हम्म। तो उस सारे सिनेरियो के अंदर हमारे पास हमें एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ मैकेट्रॉनिक्स कॉल की जाएगी, ठीक है। ठीक है। जी। अब कैसे कॉल हो रही है, अब आपने ये देखना है कि देखें, अब मैकेट्रॉनिक्स का बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो नहीं था, एग्जैक्टली। ठीक है, सही। मतलब कि वो तो नहीं था कि मैं क्लेम नहीं करता कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, जी। ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मैकेनिकल को भी देख रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहा है, ठीक है। अब उसने इस चीज़ को ये मद्देनजर रखना है। अभी दोनों सिनेरियो है। अब इसी सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं, इसी सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट थी जिसमें हम ये देख रहे थे कि हमने एक फ्लेयर कैमरा के थ्रू अपनी प्रोजेक्शन देखनी है, मतलब थर्मल इमेजिंग करनी है, सिंपल वर्ड्स। अब इसके लिए हमारे पास अगर देखा जाए पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स नज़र आती हैं। एक तो एआई की रिक्वायरमेंट नज़र आती है, दूसरी जी। हमारे पास इस सारी सेटलमेंट के लिए एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर का भी नज़र आता है कहीं ना कहीं पे। जाहिर बात है कि हम एक एंगल सेट करेंगे, उस एंगल के बेसिस के ऊपर वो सारी चीज़ें लेके चल रहे होंगे। हम्म। लेकिन अब इसके विद रिस्पेक्ट हमें एक सॉफ्टवेयर का बंदा भी चाहिए होगा कि जो इसको देखेगा, यार इसको हार्डवेयर की डिप्लॉयमेंट के, अब एआई तो डिप्लॉय हो गया, हम्म। अब यूज़र एंड तक हमने इसको कैसे लेके जाना है। ठीक है। अब उसी ये डिफरेंट थ्री जो जॉब्स हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, जब हम मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर से ये बात करते हैं तो उन तीनों के अंदर लाया कर रहा है। मतलब एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर इन तीनों की जॉब्स को एक्वायर कर रहा है विद अ सिंगल पर्सन। ठीक है। कैसे कर रहा है, अभी ये देखें कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर का बंदा था, उसके सिनेरियो उसके साथ डिस्कस किया गया। अब उसका मैकेनिकल भी वो मैनेज करेगा कि इसको किस इमेज पे, कैसी प्रोजेक्शन पे क्या चीज़ चलनी है, डिपार्चर रेट क्या रखना है, डीबी साइज़ क्या रखना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। एक वो चीज़ होगी। अब उसको वो साथ लाइवली टेस्ट भी करेगा कि देखेगा कि अभी हमारे पास जो लाइव स्ट्रीमिंग अंदर क्या चीज़ किस तरह लेके चल रहे हैं। वो जब सिनेरियो मतलब जो शुरू का R&D का फेज़ है वो कंप्लीट हो गया, अब ये सारी चीज़ें मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर कर रहा है, जी बिल्कुल। ठीक है। अब उसको उसने फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाना है। फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाएगा तो वो वही चीज़ जो है हमारे पास, उसको पीसीबी डिज़ाइन उसका करेगा। अब मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर पीसीबी डिज़ाइन करेगा, जिसके लिए हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हमें चाहिए, ठीक है। उससे निकलते हुए अब उसी जब स्ट्रक्चर हमने बन किया मैकेनिकल क्लोजर में, उसको उसने इनक्लोज भी करना है, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप में भी लेके जाना है उसको। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो भी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर ही देख रहा होगा। इस तरह हमारी एक लाइव एग्जांपल है, बड़े नॉन पर्सन है, वलीद साहब हैं हमारे, सीनियर हैं। अब वो सारी चीज़ें कर रहे हैं ये चीज़ें ऑलरेडी, मतलब देखा जाए तो हमारे मतलब डिफरेंट लोग हैं जो ये चीज़ें, एक सिंगल पर्सन वो सारी चीज़ों को लेके चल रहा है, ठीक है। ठीक है। तो मैकेट्रॉनिक्स को आप कहीं पे रोक नहीं सकते, चाहे आप किसी भी फील्ड में लेके जाएं, बायोमेडिकल की फील्ड में लेके जाएं, आप चाहे किसी मैकेनिकल स्ट्रक्चर में लेके जाएं, ब्रिज बिल्डिंग के अंदर ले जाएं, मतलब सिविल के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जी होते हैं, जी होम बिल्कुल। ऑटोमेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और किसी भी जगह पे आपको उसको लिमिट नहीं कर सकते कि यार ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर इतना ही है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर एक वाइडर कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, एक बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स को एम्बेड कर रहा है अपने अंदर, इसीलिए हम इसको एम्बेडेड इंजीनियर भी कहते हैं। हाँ तो ये बिल्कुल। डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि मैकेट्रॉनिक्स से वो ब्लेंड है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर का।
अब आपका तो एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको आइडिया है कि बेसिकली मैकेट्रॉनिक्स क्या है, लेकिन समटाइम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो 3 डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं ना, इसका मैकेट्रॉनिक्स का एक फ़ायदा भी हमें देता है। अगर हम लोकली अगर देखी जाए, बस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट देखें जो कि वो फाइनल सेमेस्टर के बाद जब वो पास आउट होते हैं उनके उस टाइम के ऊपर, कि अभी यूनिवर्सिटी स्किल एक डेवलप करती है। यूनिवर्सिटी को आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ा रही है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वह है, उसमें एक मेजर पोर्शन है जिसमें लैब्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट पीएलओज आप फॉलो करते हैं, डिफरेंट एग्जैक्टली। चीज़ मतलब डिफरेंट चीज़ें लेके चलते जी हैं। जी। तो वो उसकी एक रैंकिंग भी हम देखते हैं कि यार इस रैंकिंग के ऊपर ये कितना आगे जा रहा है। तो उन सारे सिनेरियो के विद रिस्पेक्ट से यूनिवर्सिटी है वह आपके अंदर स्किल जब डेवलप कर रही है, वह डिफरेंट स्किल्स डेवलप कर रही है। मैकेनिकल का स्किल भी आपके पास आ चुका है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का स्किल भी आ चुका है, आपके पास सॉफ्टवेयर बेस का स्किल भी आ चुका है। जी। अब मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने सिर्फ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी है, लेकिन वो एज अ सीनियर मैकेनिकल डिज़ाइनर हैं किसी कंपनी में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जो इन सारी और एज अ सीएस का काम मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड वो डिफरेंट कंपनीज को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जब अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए, मतलब सिर्फ स्टूडेंट ये सोचता है ना कि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब पे चले जाना है, एक जी जी माइंडसेट है। बिल्कुल। उस सारे सिनेरियो के बेस के ऊपर देखा जाए तो ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आप 3 जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप ठीक है। मैकेनिकल की फील्ड में भी जा सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं, आप अगर देखना चाहते सॉफ्टवेयर की फील्ड है उसमें भी अगर आपके साथ वो है DHI उसमें लेके जा सकते हैं। तो ये तो एक था वो सिनेरियो जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। अब यूनिवर्सिटी में आपने जो जो अपना स्किल सेट अपना बनाया है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप अपना स्किल सेट खुद देखें, आप किस में इंटरेस्टेड हैं। मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब हमने डिफरेंट इंटर्नशिप वगैरह का करते हैं प्रोग्राम, आगे से सारी चीज़ें लेके चलते हैं इंशाल्लाह, इधर भी के देखते हैं अभी इसको। तो उस सारे सिनेरियो में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने उनको डिफरेंट सर्विसेज दे दी, हमने उनको पीसीबी डिज़ाइन का बता दिया, हमने उनको R&D का जो फेज़ है वो बता दिया, जी मतलब जो शुरू में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कैसे लेके चलनी है, हमने हमने उनको सॉफ्टवेयर बेस्ड जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग है वो हमने बता दी, हमने उनको मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी बता दिया। ठीक है। ठीक है, मतलब ये आप जी। देखें कि मैंने एक 4 चीज़ें एक ही मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर को बता दी हैं। मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट होने के बाद ये 4 चीज़ें उसके पास हैं, उसे अपने आप को देखना है कि मैंने किधर जाना है। अब आप इन चारों चीज़ों को अगर देखें, हमने सबसे पहले R&D का फेज़ है, जी R&D के बाद हमारे पास अगर फर्मवेयर है या जिसको आप सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं वो है, जी। देन हमारे पास पीसीबी डिज़ाइनिंग है, देन साथ ही उसके मैकेनिकल डिज़ाइनिंग है। अब इन तीनों की जो चीज़ें हैं, ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा गैर इंटरेक्टिव पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं? आप किसी भी चीज़ को बगैर R&D के लॉन्च ही नहीं कर सकते। जी एग्जैक्टली। ठीक है? जी जी। आप जब तक उस पे R&D नहीं करेंगे, देन उसको आगे आप कैसे लेके चलेंगे? कल कोई फेलियर होता है, आप उसको कैसे क्लेम करेंगे कि ये इस चीज़ की वजह से फेलियर हुआ था? एक ये चीज़ है। अब उसी चीज़ का मतलब एक एक स्किल आप वेरीफाई होगी मैकेट्रॉनिक्स की कि ये R&D का फेज़ इसी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर ने की है। जी बिल्कुल। उससे नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंट 3 फ़ील्ड्स हैं जिसको उसी ने आगे ड्राइव करना है। एक पीसीबी डिज़ाइनिंग है, एक उसकी फर्मवेयर है, एक उसकी मैकेनिकल एन्क्लोजर है या मैकेनिकल फिटिंग है। अब पीसीबी डिज़ाइनिंग बगैर R&D की नहीं हो सकती, बिल्कुल। और पीसीबी डिज़ाइनिंग वो भी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्किल के अंदर शामिल है। जी जी। इसी तरह फर्मवेयर जो है वो इसकी कोर स्किल्स के अंदर शामिल है, मतलब इसकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसकी कोर स्किल्स के अंदर शामिल है। और इसी तरह अगर मैकेनिकल में देखा जाए तो हमारा एक प्रॉपर फेज़ है वर्कशॉप का, फिर इसके बाद कैड मॉडलिंग का, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो अब आप देखें कि आपने एक पूरी प्रोडक्ट बनानी है, एक पूरा MVP आपने मतलब उसमें मार्केट में उतारना है। तो आप इन सारी चीज़ों को एक सिंगल पर्सन, अगर आप स्किलफुल हैं, जी तो या तो आप मल्टी स्किल बना लें अपना, देखें कि जी मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ बन जाती है। वजह क्या है कि टाइम के साथ साथ हमें किसी जगह 100% श्योरिटी भी दिखानी जी पड़ती है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से आप अपनी देख लें कि हमने R&D का फेस सेलेक्ट करना है कि मैं R&D का उसमें जाना चाहता हूँ, या मैं पीसीबी डिज़ाइनिंग के अंदर जाना चाहता हूँ, या मैं अपना फर्मवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहता हूँ, या कि मैं मैकेनिकल के अंदर जाना चाहता हूँ। मैंने ठीक आपको है। पहले शुरू में बात की कि जी मेरे जी। पास एग्जांपल मौजूद हैं जिसके अंदर क्या है कि सिर्फ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर है बंदा, जी मतलब एक सिर्फ इंजीनियर है, सिर्फ उसके बाद डिग्री मैकेट्रॉनिक्स की है, और वो कंपनी को डिफरेंट 4 डिफरेंट फील्ड सर्व कर रहा है। मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते कि यार ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही नहीं की हुई, मैकेनिकल कैसे सर्व कर रहा है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज़ है। आप उसको ये नहीं कह सकते ये CS का ही नहीं है तो ये फर्मवेयर कैसे सर्व कर रहा है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज़ है। तो इस तरह आप मैकेट्रॉनिक्स को कहीं पे भी किसी लिमिट तक लिमिट ही नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखें, आपने कोरोना का टाइम देखा, कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा जो राइज पे फील्ड गई है वो आपकी मैकेट्रॉनिक्स की ही है।
कैसे गई है, आपने हर चीज़ को रिमोटली असेस करना शुरू कर दिया। मतलब आपको अब जो बायोमेडिकल में भी डिफरेंट ह्यूमनाइड रिपोर्ट्स को इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसमें क्या है कि आप घर बैठे पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं और उसको जो प्रिकॉशंस हैं वो बता रहे हैं उसके सिम्टम्स के विद रिस्पेक्ट। जी ठीक बिल्कुल। है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में हैं? मैकेट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स में है इंजीनियरिंग, ना। जी जी आप बिल्कुल। इसको वेरीफाई करें ना इस चीज़ के ऊपर कि जी। वाकई ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर का ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये सारी चीज़ देख सकता है। हम्म। अब उसके स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या उसको लेके चल रहा है। एक और बात इसमें स्टूडेंट के लिए कि ये बाय फोर्स इंजीनियरिंग जो हमारे सोसाइटी में देखी जाती है उसको थोड़ा अवॉइड करें। मतलब पेरेंट्स भी देख रहे होंगे ये चीज़ें कि देखें कि फॉर एग्जांपल कि अब भी मैकेट्रॉनिक्स का अगर वालिदैन को पता है कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट फील्ड, ठीक है, वो अपने जो हैं स्टूडेंट्स को उसमें लगा देते हैं कि जनाब कि मेरे बच्चे ने यही इंजीनियरिंग करनी है। अब उसको एक बार दिखाएं। मैं इसी बात के ऊपर मैं डिस्कशन भी चल रही थी कि हम जो एडमिशन से पहले कुछ ऐसा सेशन रखें, मतलब ऐसा कुछ वीक रखें जिसके अंदर सिर्फ हम ये इंट्रोडक्शन चलाएं, मतलब डिफरेंट प्रैक्टिसेस करवाएं स्टूडेंट्स को कि ये मैकेट्रॉनिक्स फील्ड एक्चुअली है क्या। जी देन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने सेलेक्ट क्या करना है। मतलब बाय फोर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ही आप ख़त्म करें। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आप जब आप देखेंगे कि यार ये इनोवेशन मैं लेकर आया था, ये माइंडसेट मैं लेकर आया था, इस माइंडसेट के रिस्पेक्ट से मैंने इसको लेके चलना है, तो देन आपकी जो डेवलपमेंट है वो खुद देखेंगे यार मैकेट्रॉनिक्स कैसे राइज कर रही है और जो जी अभी कर भी रही है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन से पहले, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने करियर पाथ किस तरह का चूज़ करना है। सो हमें ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, जिस तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के दौरान या उसके बाद किस तरह की फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, फ्रीलांसिंग जो है ना वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में। एज अ स्टार्टअप भी आप उसको लेके चल सकते हैं। मतलब आप एक सेल्फ इंडिजियस कोई चीज़ अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं वो फ्रीलांसिंग है। कैसे? ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग में आपका जो बेसिक कंसर्न है, जो डिफरेंट उस पे थ्योरीज भी हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं। फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या? फ्रीलांसिंग ये है कि आपने किसी भी को सर्विसेज देनी है, डिफरेंट क्लाइंट को सर्विसेज देनी जी है जी और बिल्कुल। अर्न करना है आपने। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम्म। अच्छा, उस सर्विसेज में आपने पहले अपने आप को डिफाइन करना है। मैं एक चीज़ यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ कि आप अपने आप को वेरीफाई करें इस मार्केट के अंदर या इस आप सोसाइटी के अंदर कि मेरे पास ये स्किल्स हैं। हम्म। देन आपके पीछे पूरी दुनिया है, क्योंकि लोगों को स्किल ये रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल। आपका जो मैकेट्रॉनिक्स है, आपकी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये लोगों की चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वजह क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर क्या है कि उसने उसके अंदर इनोवेशन लानी ही लानी है। मतलब जो डेवलपमेंट फेज है उसने चलाने ही चलाने हैं। हम्म। तो फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे बेस्ट जो है आपके पास है, स्टूडेंट भी लोग करते भी हैं और आगे नेक्स्ट इसको लेके भी चलते हैं। एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को इनिशियलाइज करवाएं फ्रीलांसिंग के तौर पे कि मेरे पास ये स्किल सेट है और इतने टाइम सिनेरियो में मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके ठीक लिए है। क्या है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम्म। आपको क्लाइंट हैंडलिंग आनी चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल अगले जो थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन आप जिसको अपनी स्किल बेच रहे हैं उसको आप कितना प्योरली बताएंगे, इसकी कितनी फिजिबिलिटी है, मतलब कि इसकी कितना फिजिबिलिटी सिनेरियो है कि ये कितना आपका जो आइडिया है कैसे मैं वैलिडेट करूंगा, आपका आइडिया को कैसे इनोवेट करूंगा, उसके अंदर क्या क्या फेजेस चलेंगे ठीक और है। किस तरह लेके मैं आगे चलूंगा। अब जब सारी चीज़ें आपकी किसी क्लाइंट को डिस्क्राइब करते हैं, मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि दो किस्म के क्लाइंट्स हैं, जी बिल्कुल। एक टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल है। अब जो टेक्निकल है उसमें आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उसको बतानी पड़ेंगी कि मुझे ये एक्सपर्टीज़ हैं और इन एक्सपर्टीज़ को मैं यूज़ करते हुए ये चीज़ आपको बना के दूंगा। एक चीज़। अब जो नॉन टेक्निकल क्लाइंट है, नॉन टेक्निकल क्लाइंट क्या कहता है कि नॉन टेक्निकल क्लाइंट सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मैंने ये सोचा था, मैंने ये बनाना चाहता हूँ और इसको मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल है, जी बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ कि डिफरेंट एक है कि मैं ये गैजेट बनाना चाहता हूँ, ये गैजेट है, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने ये बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कोई इंजीनियर हायर करना है। ठीक है। रिक्वायरमेंट आ गया वर्क पे, आपने अब उसको बिड करना है, वो एक प्रोसीजर है पूरा वर्क का, वो देखते हैं। आप क्लाइंट से फेस टू फेस जब बात करते हैं तो आपने अब जब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको पता चल गया कि जनाब ये जो है क्लाइंट है ये एक नॉन टेक्निकल है और इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं और इसको मैंने इस तरह लेके चलना है। आप अपनी रिसेंट एग्जांपल्स देंगे कि ये मैंने चीज़ इस तरह इनोवेट की थी और इस तरह आपकी इनोवेट करूँगा। एक ये ठीक है। चीज़ है। जी। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए। पोर्टफोलियोज आपने ऐसे अपना देखना है कि वो चीज़ें बनानी है जो आप कर सकते हैं,
ज़ाहिर बात है आपने जब फील्ड ये स्किल सेट आपने सीखे तो आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अपने आप को पहले सिक्योर करें इस फील्ड के अंदर कि मैं फॉर एग्जांपल पीसीबी डिज़ाइनिंग देख सकता हूँ, वेल एंड गुड। ओके जी, पीसीबी डिज़ाइनिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप बनाएँ, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनाएँ, मल्टी लेयर पीसीबीज़ बनाएँ, उसको पोर्टफोलियो में रखें। आप फर्मवेयर के करते हैं, फर्मवेयर का डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बनाएँ, उसका लिंक दें, क्लाइंट ओपन करे, पता चले कि यार इस जो मेरा जो डेडिकेटेड है इंजीनियर है उसने ये चीज़ें की हुई हैं, तो उस हिसाब से वो फ्रीलांसिंग आपको खुद आगे लेके चलेगा। तो आप जब उसके साथ आप डील करेंगे, उसके साथ आप करेंगे, तो आपका एक स्टूडेंट लाइफ से एक कैरियर शुरू हो जाता है कि मैं ये चीज़ें लेके चलना शुरू हो गया। तो ये फ्रीलांसिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस फील्ड के अंदर। जी मैंने बिल्कुल। जैसे शुरू में बताया ना कि आपके पास 4 डिफरेंट स्किल सेट हैं मैकेट्रॉनिक्स की बेस के ऊपर। जी सबसे पहले जैसे पहले दोबारा उसको अगर मैं रिपीट करूँ तो आर&डी का फेज़ है हमारे पास। आर&डी के बाद हमारे आर&डी ऐसा फेज़ है, आर&डी आपको अगर देखा जाए, आर&डी के अलावा आप किसी भी चीज़ को आगे लेके चल ही नहीं सकते। इवन के आप इस पेन को भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जी एक छोटी सी चीज़ नज़र आती है कि हमारे पास एक स्याही से लिखनी हुई चीज़ है, जी तो बिल्कुल। इसको भी अगर जब तक उस पर आर&डी नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में इसको सिक्योर ही नहीं करेंगे कि ये पेन कैसे इनोवेट होगा। इसमें आप इसी पेन की एग्जांपल लेते हैं, इस पेन में आप मोबाइल से भी इसको चला सकते हैं, आपको मतलब कि कंफर्ट जोन भी है कि ग्रिप में भी आसानी है, तो सारी चीज़ें आपकी आर&डी फेज से निकलती हैं। ठीक है, उसी तरह फिर आगे इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया वो हमारा फील्ड कैसे लेकर रहा है। अब इस तरह इनोवेशन लेकर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी इसी तरह। तो ये जो आपने अपनी स्किल सेट आपने डिफाइन करनी है, अपने पोर्टफोलियो अपना डिफाइन करना है, उस सारे पोर्टफोलियो को आपने आगे प्रेजेंट करना है फ्रीलांसिंग में। ठीक है। अच्छा, जब इल्यूमिनाई आपका जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है, ज़ाहिर ही पता है जब आपने मार्केट में जाना है तो मार्केट के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जी मार्केट कभी भी आपको ये नहीं देखती कि आप जूनियर लेवल के हैं, सीनियर लेवल के हैं, कि आप क्या मतलब किस लेवल के ऊपर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। मार्केट के जो रिक्वायरमेंट है या अपने सराउंडिंग सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है, उनको 100% अपनी चीज़ें चाहिए। उसके पर्सपेक्टिव से आपने ये देखना है कि आप देखें, एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैं एज अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। अब जी मैंने आगे देखना है कि मैंने आगे फर्दर प्रोसीड किधर करना है। मैंने मास्टर्स में करना है, कुछ लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, मास्टर्स को लेके चल रहे होते हैं, कुछ आगे फील्ड में कुछ अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। हम्म तो ये डिफरेंट सिनेरियोज उनके माइंडसेट में है। अब मास्टर्स वाले के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो सिंपल हैं, मतलब आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना है, आपने इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ से फिल आउट करनी है और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जाके ये ऐसी यूनिवर्सिटी में आगे अपने आप को प्रोसीड करना है। जी बिल्कुल। अब जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें आपने फील्ड में जाना है, तो फील्ड में जाने के लिए जैसे कि हमने पहले शुरू में बात की थी कि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप किधर लायक करेंगे। उस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आप अपने फर्स्ट इंटरव्यू को क्रैक करेंगे कि मैं ये चीज़ ऐसे लेके चलता हूँ और ये मेरे अंदर स्पेशलिटीज़ है। स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस फील्ड में अगर वो सक्सीड होना चाहते हैं तो? देखें, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड आपको दी जा रही है, जी एज अगर देखा जाए बाकी फील्ड्स के भी डिफरेंट अपनी पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इस फील्ड के अंदर रहते हुए मैंने शुरू में बात की थी, आप डिफरेंट चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता जो शुरू में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, उनको ये चीज़ का नहीं पता कि ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा फील्ड्स को लेके चल रही है और इतनी ज़्यादा एम्बेड है, ये सारी चीज़ें हैं, वो उस वजह से तुम्हारा थोड़ा सिलेबस भी रफ एंड टफ हो जाता है। यस तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखा जाए तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वाह की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड दी की जाती है कि जिसके अंदर आप सोसाइटी के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हैं और फिर उसी को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा डिफरेंट अलायंस चल रहा होता है पीयूएफ के साथ भी, उनके हॉस्पिटल के साथ डिफरेंट उनके जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास आ रहे होते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। इवन के हमने ये भी देखा है कि हमारे पास जो डिफरेंट आपके हैं गवर्नमेंट सेक्टर के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर जी रही हैं, जी तो वो भी यहाँ से अपना जो प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं और हमसे सोल्यूशन इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट हमें देख रहे होते हैं। डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स हम देख रहे होते हैं, मतलब उसको पब्लिश कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी चल रही होती हैं। इस तरह अगर आप देखा जाए कि एज अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट होने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको चांस दिया जाता है। जी इन द सिंपल वर्ड्स कैसे दिया जाता है, आपके पास डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ क्या कर रही हैं कि आपका एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड की गई, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम IEEE की बात करते हैं। IEEE एक इंटरनेशनली इलेक्ट्रिकली इंजीनियरिंग की एक सोसाइटी है जो कि आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च, इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग एंड डिफरेंट व्हाट्सओएवर। अब वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप आएँ एज अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप उसको प्रोसीड करें, अपने आप को बताएं कि मैं ये चीज़ इस सोसाइटी में ये कैपेबल रहूँ,
तो आप उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करें, और रजिस्टर्ड करने के बाद क्या होगा कि आप उसी चीज़ को प्रोसीड करेंगे सोसाइटल के मुताबिक, और ये सोसाइटी का ठीक था है। मसला, ये सोसाइटी को मैंने इस तरह हल किया। डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, आप देखें कि ज़रूरी नहीं है कि हमने सोशल प्रॉब्लम ही सॉल्व करने हैं, जी। हमने टेक्निकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं, हमने नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। तो ये एक मिक्सचर है यूनिवर्सिटी ऑफ वाह डिफरेंट चीज़ों का। तो इसके मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में जो अपॉर्चुनिटी है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिहाज से स्पेशली, ये एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट लेके आती है आपके। एक अगर फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ही ब्लैंक माइंडसेट के साथ आते हैं, जी। तो मतलब आपको नहीं पता कि हमने क्या करना है, तो आप अगर ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करते हैं तो आपके पास डिफरेंट फील्ड्स वार्डली ओपन हो जाती हैं। ठीक है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, सॉफ्टवेयर भी है। तो क्या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खुद ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक एक्सपर्टाइज पर्सन होता है, या फिर एक मैकेट्रॉनिक इंजीनियर जो होता है वो तीनों ही फील्ड्स में होता है, तो उसके पास किसी एक फील्ड की एक्सपर्टाइज नहीं होती? अच्छा, जो एक्सपर्टीज़ की बात है ना, अब देखें हमारे पास जो टीचर, हम एग्जांपल लेते हैं टीचर से कि हमें डिफरेंट टीचर कैसे हमें डील कर रहे हैं, जी। मतलब डिफरेंट स्किल्स हमें कैसे सिखा रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन के टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं, मतलब डिफरेंट डॉक्टर्स हैं हमारे पास जिनकी अपनी स्पेशलाइजेशन है। जी। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर हैं हमारे पास, वो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर ही थे, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन कुछ और है। हम्म। तो वो अब जब स्पेशलाइज पर्सन आपको एज अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको कोई चीज़ डेवलप करेगा, तो उसमें ये चीज़ होगी, देखनी होगी हमें कि अब देखें कि एक शुरू में एक फेज़ था उसी डॉक्टर का, अगर देखी जाए उनकी जर्नी को देखा जाए कि एक रिस्पेक्टेबल फेज़ था हमारे पास इंजीनियरिंग का, फिर उनका एक मास्टर का फेज़ था, फिर उनका पीएचडी का फेज़ था। जी। तो वो इन सब को लेके एक स्पेशलाइज जगह पे पहुंच गए हैं। मतलब ठीक उन है। सब का निचोड़ लेके आपको अब सिखा रहे हैं कि आपने ये चीज़ आगे लेके चलनी है। लेकिन वो फॉर एग्जांपल आप एम्बेडेड का देखें तो एम्बेडेड का एक स्पेशलाइज बंदा आपको ये गाइड करेगा कि आप इस तरह लेके चलना है। जी। तो उस सारे सिनेरियो में आप शुरू में तो सारी चीज़ें सीखते हैं, जी। लेकिन आपको एक एंड पॉइंट आता है जिसके ऊपर आप ये देखते हैं कि मैंने अब इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। जी। ठीक है, या आप एम्बेडेड में जाएंगे, या आप सीएस के अंदर मतलब कि सॉफ्टवेयर बेस में चले जाएंगे, या आप हार्डवेयर बेस के चले जाएंगे। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन शुरू में आपका जो जो नॉलेज है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ये एक बहुत ही फ्रूटफुल है। कैसे फ्रूटफुल है कि आपको डिफरेंट फील्ड्स का इंटरेक्टिवली आइडिया हो जाता है इसमें। ठीक है। तो शाहज़ेब, जैसा कि यूडब्ल्यू एलुमनाई ऑफिस भी है जो कि डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है यू अपने एलुमनाई को सपोर्ट करने के लिए और उनको एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वाक़ई ऐसी बात है कि यूडब्ल्यू एलुमनाई एक स्पेशलाइज़्ड डिफरेंट फ़ील्ड के अंदर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? सबसे पहले तो वो डिफरेंट हमारे जो डिफरेंट एलुमनाइज़ हैं, उनको डिफरेंट वेज़ में सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले जो मतलब एज़ अ स्टूडेंट हमने जहाँ पे डिस्कस भी किया था, जो दुश्वारी आती है वो जॉब फाइंडिंग की और समथिंग चीज़ें चल जी। रही हैं। तो इस तरह से एलुमनाई कि हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है जॉब प्लेसमेंट की तरफ से। वो मतलब वो एक डेडिकेटेड आपकी जो फ़ील्ड है उससे रिलेटिव डिफरेंट जगह से जॉब सर्च आउट करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ये चीज़ है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अभी जो इनिशियली इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था डेटाबेस के ऊपर, कि मतलब देखें कि ज़ाहिर बात है हमने यूनिवर्सिटी ऑफ वहाँ से पढ़ा है, तो ये सारे जितनी भी एलुमनाई है एज़ अ फैमिली हैं हम। मतलब कि हम सबको एक जगह इकट्ठा होकर एक चीज़ देखनी चाहिए कि यार यही मसला इस चीज़ का ये चल रहा है। तो इसी तरह इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस का एक्चुअली क्या है कि ये आपका डेटा सारा कलेक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ, देखें कि आप देश को कह सकते हैं कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जितनी भी हैं, जी। फॉर एग्जांपल आप अभी क्या कर रहे हैं, मतलब सारी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्वे आपसे इंक्वायर कर रहे हैं, और उसी बेस के ऊपर आपके जो सजेशन है, जो सजेशन इन द फॉर्म ऑफ जॉब प्लेसमेंट है, जी। इधर के आपकी वो होती है ना कि आप देखें कि काउंसलिंग है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करियर काउंसलिंग का भी डिफरेंट फेजेस चलते हैं एलुमनाई के। जी। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट फेजेस उनके भी चलते हैं, और एक डिपार्टमेंट भी डिफरेंट कंपनीज, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है तो उसके भी डिफरेंट फेजेस चलते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास यहाँ पे एलुमनाई आपको फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब एलुमनाई ऑफिस जो है हमें इस जी। सब जी। के अंदर कर रहा है। तो उसके लिए जैसा कि आजकल सोशल मीडिया भी सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं, तो इनकी डिफरेंट पेजेस हैं जिनके ऊपर अपने आप को पब्लिश करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ अब ये फॉर एग्जाम्पल ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड हुई है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको डिफरेंट जो इनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, इधर के व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो आपको फॉलो अप करें उस पर। तो आपको जो नेक्स्ट जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंट लोग फैसिलिटेट हुए भी हैं, तो उससे जी। आप भी फैसिलिटेट हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच शाहज़ेब फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस की जितनी भी कन्फ्यूजन्स या क्यूरीज थी रिलेटेड टू दिस फील्ड वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।